जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहे। लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी पर पूजा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जन्माष्टमी का व्रत कैसे करेंगे, व्रत का संकल्प कैसे लगे और सरल विधि से पूजा कैसे करें, लड्डू गोपाल जी का फ़ोटो में पूजा कैसे करें और जन्म कैसे कराएंगे लड्डू गोपाल जी का फ़ोटो में नहीं, तो आज मैं आपको सब बातें बताऊंगी। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ सरल पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजा की चौकी लगाएं और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं या फिर लाल रंग का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लाल और पीला रंग शुभ माना जाता है। आप चौकी के आसपास अच्छे से फूल पत्ती से सजावट कर सकते हैं। उसके बाद पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी के फोटो को विराजित कर दें और गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा। गौ माता अगर आपके यहाँ है तो उनकी मूर्ति भी रख लीजिएगा। यदि नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद पुष्प का आसन देकर बड़ा सा दीपक जलाइए, उसमें घी भरकर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद व्रत का संकल्प करिए। हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प करेंगे। अपना नाम और गोत्र बोलकर स्वयं प्रभु के समक्ष व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प आपको सुबह ही लेना है। घर के मंदिर में आप संकल्प ले सकते हैं। और जन्माष्टमी की पूजा रात्रि में होती है, तो रात 12 बजे लड्डू गोपाल जी का जन्म होता है। तो जन्म से 1 घंटा पहले आप लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो या फिर कृष्ण भगवान की फ़ोटो पर पर्दा लगा दीजिएगा। आप लाल या पीले वस्त्र का उपयोग करें पर्दा करने के लिए। पीला और लाल रंग बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद आप एक खीरे का उपयोग कर सकते हैं। वह खीरा बराबर में रख दीजिएगा और पास में आप एक सिक्का भी रख सकते हैं। और ठीक 12 बजे रात्रि को और ठीक 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाएगा, तब हमें घंटी बजाकर जो लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर पर्दा लगा है वो हमें हटाना है। रात को 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा तो आप घंटी बजा सकते हैं और आप शंख भी बजा सकते हैं। उसके बाद आपको नाल छेदन करना है। नाल छेदन आप कैसे करेंगे? आपको सिक्के की मदद से नाल छेदन करना है। आप वह सिक्का लेकर अपने खीरे में एक उससे छेद करें और आपको चाकू की इस्तेमाल नहीं करना है। चाकू से आपको उसमें छेद नहीं लगाना है, सिर्फ सिक्के की मदद से आपको नाल छेदन करना है। एक सीधी लाइन में हम इसको काट लेंगे। इस सिक्के को पूरे खीरे के पास में घुमा देंगे और पूरा इसको अच्छे से काट देंगे। काटने के बाद जो डंडे वाला भाग जो कट जाएगा, आपको उसे मिट्टी में दबा देना है। जो बाकी का भाग आपका खीरे का बच जाएगा, उसे पूजा के बाद आप उसे प्रसाद के रूप में धारण कर सकते हैं। खीरा देवकी का स्वरूप माना जाता है, देवकी का संबंध माना गया है, इसलिए श्री कृष्ण का जन्म खीरे से कराया जाता है। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। कोई भी पूजा करने से पहले हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले पूजा करने के लिए हम स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाएंगे। उसके बाद हम जल का छींटा देकर भाव स्नान कराएंगे। गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे और जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद हम दीपक की भी पूजा कर लेंगे। दीपक में रोली से चंदन से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भाव स्नान कराएंगे।
तो सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा और हम लड्डू गोपाल के साथ गौ माता को भी स्नान कराएंगे। उसके बाद पंचामृत स्नान कराएंगे। यदि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप तस्वीर में भी पंचामृत के छींटे दे सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पांचों चीज़ें मिलाकर छींटे दे दीजिएगा। इन 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है। उसके बाद दोबारा से जल के छींटे दीजिएगा या फिर अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें दोबारा से शुद्ध जल से स्नान करा लीजिएगा। फिर उनका शरीर पोंछकर साफ़ सुथरे कपड़े से हम तस्वीर या लड्डू गोपाल जी को साफ़ कर लेंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं या आपको लड्डू गोपाल हैं अगर आपके पास तो आप उन्हें नए वस्त्र भी पहना सकते हैं। उसके बाद पीले वाला चंदन लेकर उसे तिलक कर लीजिएगा और गौ माता का भी पीला चंदन लेकर तिलक कर दीजिएगा और वस्त्र के स्वरूप में गौ माता को भी हम कलावा चढ़ा देंगे। अक्षत समर्पित कर लीजिएगा लड्डू गोपाल जी को और गौ माता को भी। उसके बाद आपके पास जो भी फूल या मालाएं हों वो आप चढ़ा सकते हैं। यदि आपको दुर्वा मिल जाए तो गणेश जी को दुर्वा भी समर्पित कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, उस दिन भगवान श्री कृष्ण को और लड्डू गोपाल जी को आप बांसुरी या मोरपंख जरूर समर्पित करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं तब भी लाइएगा और अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तब भी लाइएगा। बांसुरी और मोरपंख श्री कृष्ण को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, तो ज़रूर उनके पास ये दोनों चीज़ें रखें। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी को भोग लगा लीजिएगा। जल का भोग, मिठाइयों का भोग, किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। आप पंचामृत बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लीजिएगा। आप उन्हें माखन मिश्री भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो धनिया की पंजरी बनाकर उसका भोग भी लगा सकते हैं। फल में विशेष रूप में खीरा चढ़ाया जाता है। आप 2-4 प्रकार के फलों का भोग भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी भोग आप जब लड्डू गोपाल जी को लगा रहे हों उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिएगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान तुलसी के पत्ते के बिना भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। उनका भोग अधूरा रह जाता है तो तुलसी के पत्ते ज़रूर से ज़रूर डालिए। गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को तुलसी के पत्ते ज़रूर समर्पित कीजिएगा। फिर पूजा में कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। दक्षिणा इसलिए क्योंकि अगर हमारी पूजा में कुछ भी कमी रह जाती है तो दक्षिणा रखने से वह पूरी हो जाती है। पूजा के बाद वह दक्षिणा आप कोई भी मंदिर में या कृष्ण मंदिर में दे दीजिएगा। यदि पास में कोई मंदिर नहीं है तो आप कोई भी पूजा का सामान खरीद लीजिएगा। बाद में आप कपूर से आरती कर लीजिएगा या फिर धूप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप कपूर से बिल्कुल सरल विधि में पूजा कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की आरती करें, उनके कोई भजन गाएं, आरती गाएं। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा। सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा। उसके बाद हम प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। यदि हमारी पूजा में हमसे कोई गलती या भूल हो गई हो तो प्रभु हमें क्षमा करिए और प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए। फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो आप लड्डू गोपाल जी को, श्री कृष्ण को बता सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसी भी बात के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।